हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, दोपहर से मैंने व्लॉग शुरू किया है। लास्ट व्लॉग में बोली थी ना, हमने घर चेंज हो गया। मैं आपको मतलब आज व्लॉग में डिटेल में बताती हूँ कहाँ से कहाँ आ गई थी हमने। आपको डिटेल में बताएगी तो पता चलेगी। अभी देखिए, ये रूम होम टूर में बाद में करूँगी, लेकिन ये देखिए, ये अभी नया रूम था। एक्चुअली ये डबल बेडरूम, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये डबल बेडरूम 7,000 रेंट था। पहले हम रहती थी वो 4,000, ये 7,000 रेंट था। 3,000 बढ़ गए। लेकिन क्या करूं, लेना तो पड़ा, तो हमने लिया था। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमने ज़्यादा दूर नहीं गया। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा शॉप था। शॉप के अंदर बाद में शूट करती हूँ। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये नया रूम था, हम अभी रह रही हूँ ना, वो नया रूम था। आकर 1 महीना हो गया। पहले हम रहती थी इस तरफ से ऊपर जाना पड़ते, आपको समझ आया होगी। इस तरफ से ऊपर जाना पड़ता है, मतलब इस शॉप के ऊपर हम पहले रहती थी, लेकिन हमने नीचे आ गया तो वहीं पर आ गए। आपको ये रास्ता याद होगी। हमने मतलब मैं पहले व्लॉग्स वगैरह शुरू करती थी ना, यहीं पर मैंने शुरू किया था। देख सकते हो अपने, यहाँ से ऊपर जाएगी तो पहले रूम आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने 1 महीना पहले काली करके आ गई, उसी समय तब से अभी तक मैंने ऊपर नहीं आई। देखिए दोस्तों, अभी तक कोई आया नहीं। ये पहले हमने बंद कर देती थी, क्योंकि जैसे कि फ्रेंड लोग डायरेक्टली देख लेता है, इसीलिए। लेकिन अभी ये पूरा काली कर दिया और यहीं पर भी काली कर दिया। तो पहले वाला घर आपने देखी थी ना, हम अभी यही घर था। मैं आपको शॉप दिखाऊंगी अभी। देखिए, शॉप पूरा मैंने चेंज कर दिया। चेंज मतलब कुछ नहीं, नीचे मैंने पीवीसी शीट लगाई है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ना। शीट लगाने से पहले ऐसे होती थी। आप लोगों को लगता होगा पूरा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा लगाने में मुझे 2,500 हुआ था दोस्तों। तो मेरा बजट उतना ही था, इसलिए मैंने वहाँ तक मतलब डाली थी। फिर भी ठीक है, बैक साइड कोई नहीं आएगी। फ्रंट मुझे क्लीन जैसे लग रहा है, और वहीं पर भी नहीं आया। वहीं पर मैंने टेलरिंग करती है ना, तो वहीं पर भी बहुत मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ कपड़े वगैरह आ गए। अभी तक सासू माँ ने सिलाई किया है ना, तो थोड़ा सा मैसी लग रहा है। और बाकी सारा पहले ही जैसे शॉप 10 दिन हुआ क्लीन करके, लेकिन फिर से मैसी हो गया। तो अब भी आपको समझ आया होगी हमने कहाँ से कहाँ हमने शिफ्ट हो गया। कुछ रीजंस की वजह से हमने शिफ्ट हो गई थी। उसमें से एक रीज़न आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न वो अलग है। वो अभी बताने के लिए ट्राई करूँगी। लेकिन एक रीज़न क्या है कि मैं अकेली रहती हूँ ना शॉप में, तो सुबह 9 बजे काम करके फिर नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद नित्या ने शाम को 6 बजे आता है दोस्तों। उसी समय ऊपर जाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सासू माँ को ऊपर नीचे आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसके पैर दर्द हो रहे, इसीलिए वो। और एक बात क्या है कि अगर बगल में होगा तो नित्या स्कूल से आने के बाद शॉप में बैठा के उसको मैंने मतलब पढ़ाई करवा सकती हूँ, नहीं तो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। पहले हम ऊपर रहती थी ना, उसी समय क्या होगी मतलब क्या होती थी, नित्या आने के बाद 1 घंटा सासू माँ ने शॉप में बैठती थी। उसी समय मैं ऊपर जाके उसको पढ़ाई वगैरह करवाना, उसको स्नान करवाना, ये सारा मुझे 1 घंटा के अंदर ही होना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, ये एक रीज़न था। एक्चुअली हम 1 साल पहले ही सोचा था इसी घर में आने के लिए, क्योंकि
हम अभी आई थी ना, उस घर में ओनर्स लोग रहती थी, लेकिन उन लोग ऊपर चले गए। ऊपर और एक रूम था, ऊपर चले गए, तो नीचे खाली था, 1 साल से खाली था। तो उन लोग बोले, पहले ही बोल दिया हमको आने के लिए, लेकिन 7,000 हमारी बजट नहीं था। तो मैंने एक डिसीजन लिया, क्या है कि अगर शॉप में काम वाली को मतलब हेल्पर को रखेगी तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा, कम से कम 2,000 तो देना पड़ेगी। उससे अच्छी बात क्या है कि अगर नीचे आएगी तो हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हेल्पर को रखने को मुझे अभी पसंद नहीं है। कुछ दिनों के बाद रखेंगे, अभी तो मुझे उतना पसंद नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन अभी तक हेल्पर को कभी नहीं रखी थी, इसीलिए। तो अभी मेरे लिए बहुत आसान हो गया शॉप में आने जाने में। ఏంటమ్మా తీసుకుంట్లాంటి వాళ్ళ పిల్లలతో ఆడుకుంటా. तो नित्या खेलने के लिए जा रहे हैं, और 2 दिन बाकी है उनका स्कूल की, इसीलिए तो मैं भी ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद उनको भी रेस्ट नहीं मिलेगी, तो इसका वजह से हमने आ गई थी। आपसे बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। दोपहर को 3 बज गए, शायद 3:30 बजे ऐसे हो गया। हम तो शाम के समय 3 बजे से लेकर 4 बजे बीच में हम चाय पी लेती हूँ, यही बता रही हूँ यहीं पर। नॉर्मली शाम के समय जो भी काम होता है, चाय बनाना, बर्तन धोना, ये सारा काम सासू माँ कर लेता है, क्योंकि दोस्तों सुबह के काम मैं कर लेती हूँ। सुबह के कितना काम होता है, मतलब झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, नहीं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। और शाम के समय जो चाय, बर्तन, कभी कभी उड़द दाल भिगा के रखी तो उसको भी धोकर इडली बैटर बनाना पड़ता है। कभी कभी सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है दोपहर के समय, तो फिर से खाना बनाना पड़ता है ना, उसी समय सब्ज़ी बनाना, ये सारा काम सासू माँ कर लेता है। इसका जो रीज़न मैं बताती हूँ दोस्तों, क्या है कि मेरा सासू माँ ऐसे नहीं है कि जो घर के पूरा काम बहू ने करनी है, मैं अकेले बैठनी है, मतलब मैं ऐसे आराम से बैठनी है, उनके साथ ही सारे काम करवाने हैं, ऐसे माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं तो पूरा घर के काम कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे तक, 9 ना तो 10 बजे तक मैंने घर पे रहती हूँ, और रात को 8 बजे तक मैंने शॉप में रहती हूँ। बीच में आने की मुझे मौका नहीं मिलेगी, अगर बीच में आएगी ना फिर से शॉप में कोई ना कोई रहना पड़ता है, कोई ना कोई मतलब सासू माँ को रहना पड़ता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया है, शॉप ओपन करने के बाद क्या है कि सुबह के कितना काम हो ये सारा काम मैं करूँगी, शाम को कितना काम हो ये सारा काम सासू माँ करनी है। मैंने एक डिसीजन लेके सासू माँ को बताई है, तब से अभी तक पूरा जो घर की काम है, सुबह की काम मैं कर लेती हूँ, और शाम की काम सासू माँ कर लेते। ऐसे मैंने एक डिसीजन लेके, एक रूल जैसे हमने बनाया, क्योंकि दोस्तों सभी की जो घर में अलग अलग होता है, अलग अलग डिसीशंस होता है, और काम करने की तरीका भी अलग होता है, और टाइम भी अलग होता है। इसीलिए अगर मैं घर पे रहने वाली होगी तो वो अलग बात है, मतलब शॉप वगैरह नहीं है, मैं बिजनेस वूमेन नहीं हूँ, ऐसा होगा तो वो अलग बात है। हम दोनों मिलके मतलब एक काम उन्होंने किया है ना, तो एक काम मैंने किया, ऐसे कर सकता। लेकिन ऐसे वाली बातों पर मतलब फ्यूचर में क्या होता है ना, कुछ मतलब बात बोलने की मौका नहीं मिलेगी मुझे भी, और सासू माँ को भी। सासू माँ ने कभी नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत क्या है, पहले हम एक डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों को भी अभी तक मतलब दिक्कत नहीं हुआ इसी डिसीजन से। लेकिन आप इस बात आप लोगों को कैसे लगे, मैंने कुछ गलत किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक्चुअली हमारे जो दिन ऐसा चलता है, इसीलिए हमने ऐसे सोच के, मतलब मैंने इसे सोच के बोल दिया। उनको भी अच्छा लगा है इस बात सुन के, लेकिन कभी कभी मतलब इधर उधर हो जाते हैं, जैसे कि सुबह के काम मैं कर लेती हूँ, शाम के मतलब शाम के काम भी मुझे करना पड़ते हैं कभी कभी। जैसे कि मान लीजिए मुझे पीरियड आएगी, तो ये पहले दिन मुझे इतना कमर दर्द आ जाता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, कितना रोती हूँ। और मुझे ना बस ऐसे स्नान करने के बाद ऐसे सो जाती हूँ, पूरा दिन सो जाती हूँ, कभी कभी कम से कम 4-5 घंटा सो जाती हूँ, उसी समय मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाती।
सुबह झाड़ू करने से लेकर शाम को चाय खाना वाना बनाने तक पूरा सासू माँ कर लेता है और एक साइड शॉप भी देखता है। और कभी कभी जो सासू माँ को कुछ एक्स्ट्रा काम होगी तो मैं कर लेती हूँ, और नॉनवेज वगैरह बनाना होगी तो कभी कभी सासू माँ कर लेता है। मेरा तबीयत ख़राब होगा तो उसी समय भी सासू माँ कर लेता है, सासू माँ का तबीयत ख़राब होगा तो मैं कर लेती, ऐसे मतलब कभी कभी तो चलता है, लेकिन मोस्टली 90% जो काम है ऐसा होगी। मुझे ये चीज़ के बारे में मुझे तो अच्छा लगता है, हम दोनों भी खुश हैं। तो चलिए आपसे बात करते करते मैं तो चाय बना लिया है, चाय के साथ रस्क खा रही हूँ आज। हर रोज़ मैं नहीं खाती हूँ, बहुत कम, मुझे बहुत पसंद है लेकिन हर रोज़ खाना उतना अच्छी बात नहीं है। ये एक्चुअली ये रस्क है ना, बेकरी से मैंने ले आई थी, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, उतना जल्दी मतलब जल्दी बिकना चाहिए लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रस। अभी तक बाहर इतना धूप निकली है लेकिन अभी देखिए बारिश आने लग रही, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया। अभी बारिश आएगी ना, बहुत तेज़ आएगी, देखिए हाँ आपको पता चलेगी। और नित्या अभी तक बाहर खेल के आए, देखिए उसका उतर कैसे है। मैंने अच्छा से सुबह स्नान करवा के लेकर आई थी ना नित्या आगू, देखिए ये पूरा पसीना। और इसका एक्चुअली एक साइकिल था, मैंने 1.5 साल पहले शायद लिया था, लेकिन अभी इसको बड़ा साइकिल चाहिए है ना नित्या, जैसे कि लेडी बोर्ड साइकिल होता है ना, वो साइकिल भी चलाना आ गई इसको। तो इसीलिए बहुत दिनों से मेरा पीछे पड़ा है बड़ा साइकिल मतलब लेने के लिए। उसके बाद नित्या खेलने के लिए चले गए हैं। मैंने बोली थी ना बारिश आने लग रही, मैंने सोचा कि बहुत ज़ोर से बारिश आ जाएगी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यहीं पर देखिए रंगोली गिरा दिया नित्या ने। अगर बारिश आएगी ना, ये पूरा गंदा लगता है देखने में और मिट्टी भी नहीं आएगी, इसलिए पहले एक बार झाड़ू मैंने लगा दिया। झाड़ू लगाने के समय थोड़ा सा बारिश आ गया, थोड़ा सा, बहुत कम, पता नहीं चलेगी कि बारिश आया है, बस उसके बाद ख़त्म हो गया दोस्तों। मैंने कितना मन बना ले कि अरे यार बारिश आ जाएगी, थोड़ा सा ठंड लगेगी ऐसे सोचा है, लेकिन बिल्कुल आया नहीं, फिर से धूप निकल गई थी। और देख सकते हो इतना ही बस बारिश, उसके बाद आया नहीं, देखिए बस 5 मिनट ऐसे बारिश आई थी, उसके बाद आया नहीं। तो बाहर के झाड़ू तो मैंने पूरा लगा दी, लगाने के बाद मैंने अपना काम पे लग गई हूँ बर्तन वगैरह धोने में। बाद में मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में ज़्यादा काम नहीं है आज, बस बर्तन धोना है, वो भी थोड़ा सा है। बर्तन धोने के मतलब चाय वगैरह पी थे ना, बस इतना ही बर्तन था, और सब्ज़ी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको देखा ही है ना, सहजन की सब्ज़ी दूध डाल के सुबह बनाई थी, बस वो सब्ज़ी हम दोनों के लिए चलेगी। मतलब जेंट्स लोग होंगे तो दोनों की मतलब सुबह और रात को भी खाना बनाना पड़ता है, सब्ज़ी भी बनाना पड़ता है, लेकिन हम दोनों के लिए उतना सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर एक सुबह बनाएगी ना, शाम तक वो आ जाएगी, कभी कभी कम हो जाता है, उसी समय मैं बना लेती हूँ फिर से। अब किचन के काम तो हो गया दोस्तों। नित्या के स्कूल शुरू होने वाले हैं और 2 दिन में, मतलब गुरुवार से शुरू होने वाली है, तो स्कूल से मैसेज आई थी यूनिफॉर्म वगैरह मतलब सेट करके रखने के लिए। तो देखिए ऑलरेडी सरोंडो दो के रख, तो मैंने आयरन नहीं करवाया, इसको अभी आयरन करवानी है। पहले ही करवा के रखेगी तो गड़बड़ नहीं होता है उसी समय, इसीलिए सारा आयरन करवा के साइड में रख देती हूँ। ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, ये डेली यूनिफॉर्म इनका स्कूल में सिविल ड्रेस नहीं होता है, हर दिन यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है अक्सर उन्होंने। इसको थोड़ा सा सिलाई वगैरह करनी है, अभी मैं कर लेती हूँ हाथ। वद्दू इपड़ वद्दू, देखिए ऐसे यहाँ बटन निकल गए, बटन सेट करनी है, और पॉकेट वगैरह फट गई,
భయ్యా చూపించిట్టు ఏ వద్దు నిత్య చెమటగా ఉంది తీసే చూచండి तो कुछ मटर बैटर दिक्के से फट गया। ये सारा काम करनी है, इतना काम था दोस्तों। अभी ये सारा करने के बाद नित्य को स्नान करवाऊंगी तेल लगाकर। इस व्लॉग मैंने यहाँ तक एंड करती हूँ। तब तक बाय बाय।